सलमान भाई से मेरी मुलाकात उस समय नहीं हुई थी। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी लब यात्री। मेरी खुशनसीबी उसके बाद अभी तक हुई नहीं है। हाँ। होपफुली अगर जल्दी हो सके तो मिल। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर है। आज हमारे साथ हैं सिंगर देव नेगी। बताएं सिकंदर से कुछ खास किस्से, गानों के बारे में। गाने बहुत पसंद किए जा रहे हैं आपके। सिकंदर बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है मेरे लिए भी, क्योंकि इसमें मेरे 2 गाने हैं जो कि स्टार्टिंग में जो सबसे पहले आए हैं। और इसमें म्यूजिक है प्रीतम दा का, तो इसमें पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा कि प्रीतम दा के थ्रू ही ये गाने हमको सब मिले। और सलमान भाई के लिए पहले भी मैं गा चुका हूँ ट्यूबलाइट में, और एक गाना था किक में बीजीएम में बजता है वो। और इस बार सिकंदर में बैक टू बैक 2 गाने आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात उन है। गानों का जिक्र करते रहे जो किक में जो आपने गाए, जो है फिर हाँ। ट्यूबलाइट में जो गाने गाए। ट्यूबलाइट में जो गाना था नाच मेरी जान, हम्म, वो हमने गाया था, मैंने नकाश ने और नकाश अजीज और तुषार ने। और उसमें एक पार्ट था कुमाऊनी पार्ट, फूल दे छम्मा दे। अच्छा, कुमाऊनी पार्ट आपने हाँ गाया था। हाँ जी। अच्छा। नहीं नहीं, पूरा गाना हम मतलब हमारा डुएट काइंड ऑफ था, उसमें 2-3 कैरेक्टर के लिए था। उसमें कोरस पार्ट आता है, अच्छा। क्योंकि जो फिल्म बेस्ड थी वो कुमाऊं में बेस्ड थी। हम्म तो मुझे प्रीतम दा का कॉल आया कि देव तुम कुमाऊं से हो गया तो उसमें कुछ लिखना है हम्म कुमाऊं में। तो उन्होंने मुझे ट्यून दिया, तो उस पर फिर मैंने एक फूलदेई करके एक त्योहार होता है जो कि होली के दिन ही था, जो जब यहाँ होली थी हम्म तो वहाँ पे फूलदेई थी। हम्म। तो उसी दिन वो त्योहार था। उस दिन बुरास के कुछ फूल होते हैं। अच्छा, वहाँ पर। हाँ, वो खास जंगलों में जाके मिलते हैं, वो ऐसे नॉर्मली नहीं होते। तो उन फूलों को लोगों के दहेज में जैसे डाला जाता है, तो वहाँ चावल मिलते हैं, एक त्योहार है, वहाँ का रिचुअल है। तो वहाँ के लोग बड़े खुश होते हैं कि जब वो उस गाने को सुनते हैं और उस वाला पार्ट सुनते हैं, फूल दई शम्मा दई जब बज जाओ तो सही। फिर उससे पहले एक मुझे गाने का मौका मिला था कि अच्छा, वो फिल्म चूंकि वहीं की वेस्ट थी जो कहानी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितना पोर्शन था वो, लाइन कितना था वो? 4 लाइन का, 4 हाँ 4 लाइन, 4 लाइन था, बट रिपीट आता था, 2-3 बार आया वो गाने में। तो प्रीतम दा पहले से आपको जानते थे? हाँ जी। उनके लिए मैं सबसे पहले जो गाना किया था, आई थिंक वो यही था, फुलदेई था। अच्छा। हाँ, नहीं, इससे पहले जानते थे जब उन्होंने आपको बुलाया होगा कि आप वहाँ के हैं, इस गाने को गा। नहीं, उनको किसी ने बताया था कि अच्छा। मैं वहाँ से हूँ। उनका नाम है मनोज यादव, वो राइटर है, वो वहाँ पे गाने लिखने के लिए गए थे। तो उन्होंने पूछा, यार मुझे कुमाऊनी कोई बंदा है यहाँ पे इंडस्ट्री में, सिंगर और जो वहाँ का फोक कुछ जानता हो ऐसा कुछ। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया। दादा का मुझे कॉल आया तुरंत कि देव तू कुमाऊनी है क्या, तो आ जाना, वो गाना भी गाना है और उसमें कुछ लिखना भी है। तो वहाँ से मेरी एंट्री हुई। दोनों काम हाँ, हो दोनों गया। काम। 2016 के आसपास की बात है। 16 के आसपास की तो बात उस है। समय सलमान भाई से मुलाकात हुई थी या? नहीं, सलमान भाई से मेरी मुलाकात उस समय नहीं हुई थी। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी लब यात्री, जब हाँ। फिल्म आई थी। जो तो प्रोड्यूस। उसका हाँ। हाँ, जो उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी एसकेएफ ने, और उसका म्यूजिक रिलीज हुआ था, बहुत अच्छा ग्रैंड हुआ था। तो वहाँ पे सारे सिंगर्स थे, तो उसमें होस्ट जो होस्टिंग कर रहे थे भाई, सलमान भाई थे होस्ट। उस टाइम पे मुलाकात हुई थी उनसे। क्या बोले, मतलब किस तरह से मुलाकात हुई? नहीं, एक्चुअली उसमें गाने गाए थे नवरात्रि में आपने? हाँ, मेरा एक मेन ट्रैक था, डांस ट्रैक, हाँ। रंगतारी करके, वो गाया था मैंने। उसमें यो यो हनी सिंह भी थे साथ में। तो वो गाना था तनिष्क बागची का था। तो उस टाइम पे इवेंट था, तो उतनी मुलाकात नहीं उतना हो पाई। मुलाकात नहीं हुई। हाँ, हाँ, एक मतलब एक हेलो, हाँ इंट्रोड्यूस हाँ, टाइप का हुआ होगा जो है। इंट्रोडक्शन हुआ था, बस वही हुआ। तो अच्छी मुलाकात कब हुई जिससे तबीयत से बातचीत हुई होगी, नहीं, सलमान भाई उसके को बाद आपने समझा होगा? नहीं, उसके बाद तो मुलाकात ही नहीं हुई। मेरी खुशनसीबी उसके बाद अभी तक हुई नहीं है। हाँ। होपफुली अगर जल्दी हो सके तो मिल। रिकॉर्डिंग के दौरान भी नहीं मुलाकात हुई सलमान भाई से? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग के दौरान। नहीं, सलमान भाई के बारे में कहा जाता है कि वो आते हैं, म्यूजिक में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है उनके। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया ना कि कभी कोई बिजी है, जैसे हाँ। कंपोजर बिजी हैं, या फिर तो वहाँ से ट्यून अपनी गा के लैपटॉप में भेज के वहाँ से, और उसमें लिरिक्स फिट करके वहीं से सुन लेते हैं। राइटर दे देंगे, उसमें वो लिरिक्स बना देंगे, उसको फिट हाँ। कर देंगे, सिंगर आके स्टूडियो में गा देगा। फिर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, प्रोसेस होता है गाने मेकिंग का भी। ऑनलाइन ही बता देते हैं। हाँ, नहीं मिलते, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन ही बताते हैं, मिलते भी हैं, बट हीरो का इन्वॉल्वमेंट मतलब हमारे साथ सिंगर से बहुत कम मिलना-जुलना होता है। वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए या फिर उसके गीतकार हो गए, उनसे मिलना होता है उन लोगों को। तो और हम तो एक उनकी फिर आवाज़ सोच लें कि ऐसा वो अगर किस तरीके से गाएँगे, अगर भाई गाएँगे तो हाँ, वो। तो वो किस तरह से तैयारी होती है? जैसे किसी, जैसे हुँ, आपने कहा कि जैसे भाई गा रहे हैं, कोई हुँ। भी एक्टर की आवाज़ को निकालना, तो उसके लिए खास तैयारी होती है।
वो किस तरह से गाते हैं आप? सॉन्ग की कास्टिंग होती है ना, कोई भी सॉन्ग अगर कास्ट किया जाता है कोई भी सिचुएशन के लिए, वो पहले से ही उसमें आधा तो मिल जाता है हमें कि ये इस तरीके का गाना है, और इसका ये अप्रोच ये होनी चाहिए इसको गाने की। और दूसरा जो शब्द हैं और जो मीनिंग निकल रहा है उनका, वो हो गया। और तीसरा ट्यून के साथ वो, और स्केल कैसा मैच उन सबका हो रहा है कि जिससे हमें लगे कि यार ये अप्रोच ठीक है इसके लिए। जैसे ये पहला जो गाना था ज़ोहरा जबी, उसमें उर्दू कुछ वर्ड ज़्यादा थे, तो मैंने एक दिमाग में ऐसा बनाया कि अगर कोई कव्वाली टाइप के गाने गाऊंगा तो मैं कैसे गाऊंगा। हुस्न की तेरे यारा दुनिया ये दीवान, इस टाइप से मैंने उसको अप्रोच किया था। दूसरा बम बम बोले शंभू जो था वो होली का गाना था, तो उसमें उस तरीके का उसमें अप्रोच रखा मैंने कि डायलॉग थोड़ा वेस्टर्न टाइप का म्यूजिक था उसमें, और ट्यून भी थोड़ी वैसी थी, तो उसमें अप्रोच थोड़ा अलग था। इस फिल्म से जुड़ना कैसे हुआ? प्रीतम सर ने याद किया किस तरह से? तो हम एक्चुअली, दादा तो नंबर 1 है, और मेरे लिए तो नंबर 1 ही है, और सबके लिए भी है वैसे। तो उनके लिए हम करते रहते हैं, जैसे स्केचेस वगैरह भी करते हैं, और गाने भी किए हैं। जैसे कि मैंने हैरी मेट सेजल में जो गाना था अपने शाहरुख साहब पे, बटरफ्लाई, वो किया था 2017 में उनके। फिर अब सलमान भाई के किए थे, फिर बीच में छिछोरे करके पिक्चर आई थी, उसमें किया था पिक्चर। तो और फिर ये चंदू चैंपियन में भी हमारा गाना था। तो गाने हम करते रहते हैं, साथ करते रहते हैं। तो यही है, ऐसे ही। जब हैरी मेट सेजल से जुड़ी कुछ खास यादें, शाहरुख साहब का इन्वॉल्वमेंट था उसमें डायरेक्टर साहब के साथ एक दिन मेरा इंटरेक्शन हुआ था डबिंग के टाइम पे। शाहरुख? हाँ, नहीं, डायरेक्टर आए थे, इम्तियाज अली जी आए थे। तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई कि एक्सप्रेशन वाइज कि ऐसे अगर देव ऐसा कर सकेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा गाने में। उसमें एक वर्ड है, ओए होए सर आँखों पे है नखरे संभाल लेते, तो ओए होए का जो कि ऐसे अगर एंट्री करें तो वो उनका था वो। तो उन्होंने मुझे बताया था। तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी कि अगर इसको ऐसा कर दें, ऐसा करके आप बोलोगे तो कैसा लगेगा। और भी बहुत सारे गाने आपने, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जी बताएं रोचक किस्से किस तरह से? बद्रीनाथ की दुल्हनिया तो मेरे लिए मेरा लाइफ चेंजिंग सॉन्ग वही था। हाँ। और उसको कंपोज किया था मेरे भाई हैं तनिष्क बागची। बहुत पहले से जानते थे एक दूसरे के लिए, मतलब कभी स्क्रैचेस ऐसे डेमो करते रहते थे, किसी को सुनाने के लिए, प्रोड्यूसर को सुनाने के लिए, डायरेक्टर को सुनाने के लिए। उससे पहले भी मैं 2013 में मेरा पहला गाना आया था, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस फिल्म थी, उसमें गाना था आज आप जी ले जरा। तो उसमें म्यूजिक था चिरंतन भट्ट का। तो उन्हीं के साथ मुझे 2015 में एक गाना मिला अक्षय कुमार जी के लिए गाने के लिए, इसका नाम था आंखें कॉफी पीते पीते मिल रही हैं। तो वो गाना स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को बहुत काफ़ी पसंद है। बट वो गाना, उसका भी प्रमोशन उतना नहीं हो पाया, क्योंकि पहले के गाने अगर आ जाते तो बाद के गाने कुछ रह जाते। उस टाइम पे टीवी बड़ा माध्यम होता था। 2014-15 की बात बता रहा हूँ। फिर एक गाना था तनवर्स मनु में, वो उसका दुर्भाग्य रहा कि वो फिल्म में था ही नहीं, उसकी 2 लाइनें थी फिल्म में। अच्छा, फिल्म में कौन सा गाना है वो? उस गाने का नाम है हो गया है प्यार तुमसे। अच्छा, पूरा गाना रिकॉर्ड हुआ तो फिल्म कम यूज? हाँ, ऑडियो में था। फिल्म में खाली 2 ही लाइन यूज हुआ था वो। बट लोगों ने बहुत पसंद किया था उसे। बट मेरा उससे कोई कोई जुड़ नहीं रहा था मेरे में कुछ, कि एक मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे कुछ उसका, बोलते हैं ना, शोहरत दौलत और वैसे करके कोई एड ऑन नहीं हुआ मेरी लाइफ में। तो फाइनली फिर बद्री की दुल्हनिया आया, तो उस साल मेरे काफ़ी गाने आए। बद्री की दुल्हनिया आया, टन टन तारा आया जो कि रीमेक था, फिर स्वीटी तेरा ड्रामा आया, फिर बटरफ्लाई उसी साल आया था। तो तनिष्क के साथ मेरे काफ़ी सारे हिट हैं। अच्छा, मतलब ये बद्रीनाथ ही अपने आपके करियर के टर्निंग पॉइंट गाने रहे, फिल्म रहे जो। अच्छा, जब जैसे टन टनाटन पहले किसी गाए हुए सिंगर के गाने गाते हैं तो वो मतलब किस तरह से सिचुएशन बनती है? क्या ध्यान रखें कि थोड़ा एक हमारी अलग आवाज बने? ध्यान तो यही रखना पड़ता है कि मेरे इतना अगर किसको बचपन से सुना हो हमने, तो उसको चीज को अनलर्न करके अपना बनाना, अपनी आवाज डालना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है उसमें, कि वो सिंगर की झलक ना लगे उसमें, ना लगे, जो कि बहुत मुश्किल है। अभी मैंने टिप्स से काफी सारे रिमिक्स जो उनके हैं किए हैं, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, ज्यादातर वो दादा के हैं, कुमार सानू दादा के। तो उनको बचपन से सुना है, तो गाते वक्त कभी कभी नेचुरली आ जाता है, उन्हीं का टोन आ जाता है गाते गाते। बट उसको अपने आप उनकी टोन को कैसे भुलाना है और अपनी आवाज को कैसे डालना है उसमें, वही है मैजिक। चैलेंजिंग सबसे ज्यादा कौन सा गाना रहा, कौन सा गाना जो आपने गाया जो सबसे ज्यादा चैलेंज रहा हो?
ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो? चैलेंजिंग तो एक्चुअली सभी गाने होते हाँ, हैं। बिल्कुल। हो गया है प्यार जो मैंने गाया था, हुँ, वो थोड़ा-सा ऐसा था कि उसमें साँस लेने के लिए भी जगह नहीं बचती थी, तो अब हम थोड़ा-सा पंच उसको स्मार्टली मतलब पंच करके करते थे कि एक भी उसमें लगे वो। हुँ, हुँ, तो वो डबिंग थोड़ा-सा था जो, और मैं तब नया-नया भी था, मुझे स्टूडियोज़ का उतना पता नहीं था, हुँ, हुँ। तो उसमें थोड़ा चैलेंजिंग थोड़ा लगा था मुंबई मुझे। कब आए जो है और सिंगर बनने का ख़्याल कब आया? मतलब घर में तो दूर-दूर तक मुझे हाँ, म्यूज़िक का कोई वो लेना-देना नहीं था। फिर जी। आपके अंदर जो कैसे संगीत जो है जन्म लिया? किस तरह से शुरुआत हुई आपकी जर्नी? पिताजी आर्मी में थे, हाँ। और संगीत तो कोई ऐसा कुछ था नहीं दूर, तो बट वहाँ पे शिव टेम्पल है मेरे गाँव में एक, तो वहीं पे मैं मंजीरा बजाया करता था, भजन कीर्तन करते थे गाँव के बुजुर्ग लोग। हुँ, तो मुझे लगा कि शायद, मुझे अब लगता है कि शायद वहीं से एक इन्फ्लुएंस हुआ, और मैं ठीक से बजा लेता था, मतलब एक होता है ना टेम्पो में बजाना, हाँ, हाँ। अगर ताली भी बजा रहे हो या फिर मजीरा भी बजा रहे हो। फिर धीरे-धीरे वहाँ पे रामलीलाएँ हुई, तो उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने। हुँ, तो वहाँ से पार्टिसिपेट करके फिर मुझे लगा कि यार मैं यही करना चाहता हूँ, सिंगिंग करना है। सिंगिंग करनी हाँ। है मुझे। हुँ, और मुझे उतना कुछ ज़ीरो नॉलेज था, मतलब उतना एक बच्चे ने ठान ली थी कि ऐसा करना है टाइप, करना है, हाँ। कि यार ये जैसे किशोर दा के गाने सुनते थे उस टाइम पे, या दादा कुमार सानू के गाने सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि उनसे वैसा ही गाना है जैसे वो गा रहे हैं। हुँ, एक ना उस बच्चे का दिमाग क्या कहेगा अपने आप को तोलने के लिए कि यार ऐसा अगर मैं गा दूँ तो फिर सेम सेम गा दूँगा तो मैं भी सिंगर बन जाऊँगा, ऐसा टाइप हुँ, दिमाग हुँ, था। हुँ। तो म्यूज़िक सीखा भी आप जी, मैंने फिर वहाँ पे इतना उत्तराखंड में ही? नहीं, उत्तराखंड में स्कोप बहुत कम था, और मैं हाँ। तो बहुत ही इंटीरियर में हूँ, मेरा हुँ, गाँव है वहाँ पे। हुँ, वहाँ पे म्यूज़िक तो कोई एज़ अ करियर परस्यू करने के लिए उस टाइम पे अभी भी नहीं सोच सकते वैसे तो। हुँ। तो फिर मैंने घरवालों को बोला कि मैं सीख के कहीं पे टीचिंग वगैरह कर लूँगा, उनको थोड़ा-सा मैंने झांसा दिया, करना तो मुझे हाँ, यही था खैर। हाँ, हाँ। बट फिर मैंने डिग्री लिया, बैचलर डिग्री लिया उसमें, कहाँ से? एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से, वहाँ हुँ, हमारे पंजाब जालंधर में है। हुँ, हुँ। तो काफ़ी सारे लोग जो कपिल शर्मा जी हैं जो कॉमेडियन हैं, वो भी हमारे कॉलेज से हैं। सुगंधा मिश्रा जो कॉमेडियन सिंगर हैं, वो भी हमारे कॉलेज से। तो उसी कॉलेज से हम भी हैं। हुँ, तो वहीं 3-4 साल बेसिक सीखा, मुझे उतना क्लासिकल नहीं आता है। हुँ। बेसिक्स थोड़ा बहुत कुछ रागों का, यू नो आरो-वारो बोलते हैं उसको, इतना ही अच्छा, मुझे पता है कितने ज़्यादा। साल का कोर्स होता है मनी? कोर्स तो पूरी ज़िंदगी का होता है हाँ, वो तो वैसे तो खैर पूरी ज़िंदगी बेसिकली, आप सीखते रहें, बट खत्म नहीं मैंने होता। तो 3 साल का ही उधर अच्छा। किया था, और मेरे गुरुजी वहाँ पे विनोद वर्मा जी से भी मैंने सीखा है। हुँ, 3-4 साल वहाँ से भी सीखा है। जो मेरा मन चाहता था वो फ़िल्म म्यूज़िक ही था, हुँ, और हुँ। लाइट म्यूज़िक था। तो फिर मैंने ज़्यादा उसी पे ज़्यादा मेहनत किया उसके कि लिए अलग से आपने सीखा हुआ हाँ, किसी मतलब किसी से नहीं सीखा मैंने, सुन-सुन के अच्छा, सीखा मैंने, अच्छा। कि अगर इस वर्ड को ऐसे बोल रहे हैं तो एक्सप्रेशन ही होते हैं वहाँ पे, एक्सप्रेशन और सुर का लगाना, हुँ, हुँ। और मतलब बेसिकली कि हीरो के लिए गाना है मुझे, हाँ। और हीरो के लिए गाना है तो हीरोइक वॉइस कैसे बनेगी मेरी, हुँ, वो वही वही जो कलाएँ हैं वही उनसे सुन-सुन के, रफ़ी साहब को सुन-सुन के, सोनू निगम जी को सुन-सुन के, शान, हुँ। किशोर दा, बहुत पुराने ब जो लता जी। तो मुंबई कब आए और पहला ब्रेक कैसे मिला? मुंबई तो 2010 में आ गया था हुँ, मैं ग्रेजुएशन के 4-5 महीने बाद ही आ गया था। ब्रेक तो जानता था नहीं किसी को, तो हाँ, ब्रेक मिलना बड़ा मुश्किल। लोगों से कैसे मिले हाँ, क्या वही मैं बता वो रहा हूँ कि मिलना ही, मतलब ब्रेक मिलना तो छोड़ो, लोगों पहुँचना से मुश्किल मिलना, होता था। हाँ। पहुँचना। तो मैं मीरा रोड में रहा करता था उस टाइम पे, अपने हुँ, फ्रेंड के साथ रहता था। तो आना-जाना होता था यहाँ पे, तो बहुत इतना पता नहीं था कि इतनी भीड़ होती है लोकल में। हुँ, हुँ। तो स्टार्टिंग के 1 दिन तो मेरा शर्ट ही पूरा आधा-आधा फट गया था, इतना भीड़ था। तो हाँ, मैंने कहा भीड़ यार हो ये तो बहुत गज़ब है। मुझे ये टाइमिंग नहीं पता था कि किस टाइम पे कम भीड़ होती है, कब निकलना चाहिए, वो हुँ, सब बेसिक्स जो है यहाँ की। तो फिर वहाँ से मैं शिफ्ट हो गया अंधेरी शिफ्ट हो गए। अंधेरी साइड में। हुँ, तो फिर वहाँ से कुछ लोग जैसे कहीं स्टूडियो में गए, हेलो हाय हाल-चाल हुआ, ऐसे 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 लोग मिले, ऐसे हुँ। 36 हो गए, धीरे-धीरे करके छोटे-मोटे काम, भजन भजन वगैरह गाते थे। भजन स्टार्टिंग में भजन बहुत गाए। हुँ, फिर धीरे-धीरे भजन के बाद 2 1 1 डेढ़ साल बाद फिर टीवी सीरियल्स के लिए जो आलाप किए जाते हैं उसके पीछे, हुँ, हुँ, कि जैसे दुखी है कोई, बहू दुखी है तो उसके पीछे समथिंग जो नहीं होता वो सब करना। हुँ। उसके बाद धीरे-धीरे फिर मैंने टाइटल ट्रैक्स जो होते हैं, टीवी
टीवी के जो सीरीज, हाँ हाँ, हाँ। उसके टाइटल ट्रैक्स मैंने गाए हैं, वो लगभग 10 12 13 गाए मैंने, फिर अच्छे लग, फिर धीरे धीरे फिर मुझे पहला कौन सी सीरियल का टाइटल ट्रैक गाते हैं? मैंने गाया था एक बूंद इश्क, अच्छा, अच्छा। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। हम्म, उसमें मल्टीपल सिंगर थे, मैं था, वो संगीत सिद्धार्थ हल्दुर का उसमें म्यूजिक था, मैं था, श्रुति थी और सोनू कक्कड़ जी थी, सोनू कक्कड़, हाँ। एक दो सिंगरों में अभी याद नहीं आ रहा है, हम्म, नाम याद नहीं आ रहा है। वो बड़ा चला था टीवी पे, मेरे फादर को भी पसंद आता था वो, क्योंकि उस टाइम पे टीवी का बड़ा मतलब पिताजी को कब लगा कि अब जो है आप जो कुछ और बोले थे अब तो सिंगिंग कर रहे हैं? नहीं, फिर मैंने उनको बोला था कि मैं यहाँ से मुंबई जाके यहाँ से एमए एमफिल पीएचडी करूंगा, ऐसे कुछ बोला था। बट फिर मैं थोड़े गाने आने लग गए तो उन्होंने मुझे छूट दे दी, चलो कर लो फिर। हाँ, उनको लगा चलो ठीक है। हाँ, इससे तो खाली अपनी रोजी रोटी चलती थी, ये कोई ब्रेक नहीं था कि कोई, क्योंकि बड़ा बड़ा मतलब जैसे कि प्लेबैक होता है वैसा कुछ था नहीं। तो फिर मुझे पहला गाना जैसे मैंने बताया, वो भी अंकुर मर्डर वाला, हाँ, वो भी फिल्म की स्टोरी ऐसी थी कि वो गाना उसी में रह गया। जैसे कि आप उसका नाम देख रहे होंगे, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, तो उस गाने से भी कुछ उतना फायदा नहीं हुआ। फिर कॉफी पीते पीते जैसे मैंने बताया वो, और वो गाने भी रह गए, उनका प्रमोशन अच्छी तरह हुआ नहीं। बट इस बीच जो बड़ा कड़ा मेहनत रहा, क्योंकि ना अब हम छोटे बजट वाले भजन गा सकते थे हाँ, ना, वो बड़ा मुश्किल होता है ना चुनना। बड़े हमको बुला रहे हैं। हाँ, हाँ। ओ, ये दौर बड़ा मुश्किल था। ये 3 4 साल का दौर ऐसा था कि मतलब ना हम डिग्रेड हो सकते हैं और ऊपर वाले तो बुला ही नहीं रहे। फिर क्या किया आपने? कुछ शोज देखने शुरू किए, मतलब लाइव शोज करने छोटे मोटे, कि जिससे अर्निंग हो जाए थोड़ा बहुत। फिर वहीं से फिर थोड़ा सा मैंने फिर सोच लिया था कि वैसा नहीं करना मुझे, अभी जहाँ पे पहुँचा हूँ तो फिर से ऐसे करूँगा तो फिर लोग फिर वही मानेंगे फिर। तो कब आपको लगा कि किस गाने से लगा कि अब लोग पहचान बन गई है, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि देव नेगी कौन है? वो कौन सा मोमेंट था, कौन सी फिल्म थी, कौन से गाने वो थे? बद्री की दुल्हनिया जब अच्छा, आया वहीं ना, से। हाँ, तो अभी भी वो उस साल का मोस्ट व्यूड हाँ, सॉन्ग था वो यूट्यूब का, और बहुत चला था वो गाना। और क्या हुआ उसी दौरान, उसी साल में मेरे 2 3 हिट, स्वीटी तेरा ड्रामा भी बहुत हिट हुआ था, उसी साल आया था। टंडन भी उसी साल आया था। तो सारे मेरे को बैक टू बैक लोगों ने अच्छा करके पता लग गया लोगों को कि एक सिंगर आया है नया। अभी और क्या सिकंदर के अलावा और क्या आने वाला है? सिकंदर के अलावा कुछ रिकॉर्ड किए हैं मैंने, बट अभी मैं रिवील नहीं करना हाँ, चाहता। बड़ी फिल्में ही होंगी। हाँ, अच्छी फिल्में हैं। अपने श्रोताओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि उनके लिए सरप्राइज है, और जल्दी उनको सुनने के लिए मिलेगा वेरी सून।